Hello students, today we are going to discuss about the indifference curve. In indifference curve पहले जानना चाहिए कि what is the meaning and what is the definition. So as we have written here, an indifference curve shows the different combination of goods X and goods Y that give equal satisfaction to the consumer on all the points. तो इंडिफरेंस कर्व शो करता है उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दो गुड्स के. सपोज टू गुड्स है, एक एक्स है गुड्स और एक गुड्स है वाई. उन दोनों के कॉम्बिनेशन को शोज करता है और वो कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि हर पॉइंट पे, हर कॉम्बिनेशन पे वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर को. इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब हुआ कि आप कॉम्बिनेशन में जो भी चेंज करो लेकिन आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, हमेशा सेम होगा. तो इंडिफरेंस कर्व में यही होता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो वहाँ पे टू गुड्स का होना ज़रूरी है और उन दोनों गुड्स का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो वो इस तरह से होगा कि जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम होगा. एजम्पशन है कुछ कि कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर को रेशनल होना होता है. इकोनॉमिक्स के लगभग हर एजम्पशन में लिखा होता है. सेकेंड है प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर आर गिवन. जो प्राइस है गुड्स का और जो इनकम है कंज्यूमर का वो दोनों गिवन होगा. मतलब कौन सी गुड्स की क्या प्राइस है और इनकम क्या है कंज्यूमर का वो पहले से पता होगा. नेक्स्ट है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर का टेस्ट और प्रीफरेंस चेंज नहीं होगा. तो ये जो तीनों एजम्पशन हैं लगभग आपको हर जगह मिलते हैं. शेड्यूल देखो, शेड्यूल में है कि कॉम्बिनेशन ABCDE 5 कॉम्बिनेशंस है. ये है गुड्स X, एक गुड पहला गुड और यह है गुड Y दूसरा गुड्स. ए कॉम्बिनेशन में गुड X का 1 यूनिट है तो गुड्स Y का 15 यूनिट्स है. अब अगर गुड्स X को इंक्रीज करेंगे तो गुड्स Y को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस कंजम्पशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इक्वल होना चाहिए. तो जाहिर सी बात है एक को अगर इंक्रीज करेंगे तो दूसरों को डिक्रीज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 2 यूनिट है कंजम्पशन B का, तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स X का 2 B कॉम्बिनेशन पे और गुड्स Y का 11. C कॉम्बिनेशन में 3 यूनिट है अगर गुड्स X का तो 8 यूनिट है गुड्स Y का. D में 4 है तो ये 6 है और E में 5 इक्वल है. तो ये शेड्यूल है. आपने ये देखा इस शेड्यूल में कि एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होता है. डायग्राम है नीचे हम लोगों ने एक्स एक्सिस में बनाया है गुड्स X को, Y एक्सिस में गुड्स Y को. शेड्यूल के साथ में आप मैच करो तो ये आपके पॉइंट्स मिलते हैं कि जब आप कॉम्बिनेशन नंबर ए पे आते हो तो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नंबर ए में गुड X का कंजम्पशन 1 यूनिट है तो गुड्स Y का कंजम्पशन 15 यूनिट्स है. कॉम्बिनेशन बी में अगर X का कंजम्पशन 2 यूनिट है तो Y का कंजम्पशन 12 है. कॉम्बिनेशन नंबर सी में आप ये देखें कि X का अगर कंजम्पशन 3 यूनिट है तो Y का कंजम्पशन है 8 यूनिट. और 4 में देखेंगे आप तो X का कंजम्पशन है 4 तो Y का कंजम्पशन है 6. और लास्ट E में देखोगे अगर आप तो E में दोनों का 5 है. ये कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि कंज्यूमर को हर कॉम्बिनेशन में इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, समान संतुष्टि मिलती है. जो भी उसका वो है, जो भी उसका कॉम्बिनेशन है हर कॉम्बिनेशन में उसको सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल होता है. इसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे. प्रॉपर्टीज नंबर 1, IC कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स. नंबर 2, IC कर्व का स्लोप जो होता है डाउनवर्ड होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो. नंबर 2,
आईसी कर्व जो है कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। थर्ड है कि दो आईसी कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ है हायर द आईसी कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन लेवल। और फिफ्थ है आईसी कर्व नेवर टचेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखो जैसे कि फर्स्ट है आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका स्लोप डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। और ये क्यों है? इसलिए है कि जब आप कंजम्पशन को, एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो दूसरे के कंजम्पशन को आपको डिक्रीज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे है, पहले था 15 पे कंजम्पशन वाई गुड्स का, लेकिन हमें अब एक्स को इंक्रीज करना है, तो एक्स को यहाँ तक इंक्रीज करने के लिए वाई को डिक्रीज करना पड़ा। तो ये एक्स में इंक्रीज हुआ, एक्स में डिक्रीज हुआ ये पार्ट, तो ये वाई में इंक्रीज, सॉरी, तो ये वाई में डिक्रीज हुआ, तो ये एक्स में इंक्रीज हो रहा। ये वाई था, वाई में डिक्रीज हुआ, वाई यहाँ से यहाँ आ गया, एक्स जो था ये डिस्टेंस थी, ये इंक्रीज होके यहाँ तक चला गया, मतलब ये इंक्रीज हो गया ये पार्ट। तो इसके कारण आईसी कर्व जो होता है वो लगातार डाउनवर्ड तरफ जाता है। नंबर सेकंड है आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स, इस शेप को कॉन्वेक्स कहते हैं, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से कॉन्वेक्स का मतलब कि इस पॉइंट से दूर की तरफ जाता है। अगर ये उल्टा फिगर होता तो कॉनकेव कहलाता, ऐसा इस तरह का शेप कॉन्वेक्स कहलाता है। इसका रीजन ये है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कारण है MRS/XY, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब आप x को y से सब्स्टिट्यूट करोगे या y को x के सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जो उसमें चेंजिंग आता है दैट इज MRS/XY, वो होता है कि डेल y अपॉन डेल x। जो रेट ऑफ चेंज, जो चेंज होता है y में और उसको जो चेंज होता है x में डिवाइड करने के बाद जो आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो कर्व होता है उसका स्लोप डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं कि स्लोप IC इक्वल टू MRS/XY। MRS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सेकेंड था आपका, सेकेंड पॉइंट था। थर्ड है आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो आईसी कर्व होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका मतलब कि अगर दो आईसी कर्व हमने बनाया तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मतलब कुछ ऐसा कि सपोज करो कि एक आईसी कर्व ये है और दूसरा आईसी कर्व ये है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हमने पॉइंट ले लिया A, यहाँ पे ले लिया B, ये इसको हमने लिया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और A B इधर ले लिया C और इधर ले लिया D। तो देखो सेटिस्फैक्शन लेवल की जो बात है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले A पे मैक्सिमम ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, देखो। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कहाँ है? D पे। ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है D पे। पहले A पे था, C के तुलना में A पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले। और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद ज़्यादा सेटिस्फैक्शन D पॉइंट पे है, ये यहाँ से और यहाँ से। तो ये दोनों अलग अलग कर्व है, और ये दो कर्व जो सेटिस्फैक्शन लेवल को अलग अलग दिखा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों पॉइंट एक ही कर्व पे होना चाहिए, यहाँ पे दोनों पॉइंट डिफरेंट कर्व पे है। नेक्स्ट पॉइंट है हायर द आईसी कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन लेवल। अगर आईसी कर्व
अगर आप बना लो कुछ इस तरह से, तो जितना हायर जाओगे उतना ही सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा। इसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस कर्व पे, इसके तुलना में इसमें ज़्यादा, इसके तुलना में इसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, और इसमें एट लास्ट इन सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो इस कर्व पे होगा। दैट्स वाई हायर द आईसी कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन लेवल। नेक्स्ट है आईसी कर्व नेवर टचेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम आईसी कर्व बनाते हैं तो वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस तरह के कभी भी वो टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका रीज़न ये है कि सपोज करो कि हमने यहाँ पे टच किया। अब जैसा हमने आईसी कर्व के डेफिनेशन में देखा है कि यहाँ पे दो गुड्स होते हैं एक्स और वाई। तो दोनों गुड्स का कुछ न कुछ कंजम्पशन तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा। इस फिगर को देख के हमें ये लगता है कि यहाँ से यहाँ तक एक्स का कंजम्पशन तो हो रहा है, लेकिन वाई का कंजम्पशन जीरो है। वाई का कंजम्पशन जीरो है क्योंकि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर इसको ये यहाँ पे टच करेगा तो ये हो जाएगा एक्स का कंजम्पशन जीरो। तो इसके कारण क्योंकि यहाँ पे दो गुड्स हैं तो दोनों का कंजम्पशन कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, और इस तरह के फिगर जब टच करेगा वो तो एक का कंजम्पशन नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन के कारण ही कहा जाता है कि आईसी कर्व जो है वो कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता। इसका रीज़न यही है कि दो गुड्स होते हैं और दोनों का कंजम्पशन किसी न किसी क्वांटिटी में होना जरूरी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।